नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी और प्रश्न पत्र का प्रारूप भी समझाऊंगी। तो बच्चों, इसके लिए 90 मिनट का टाइम है और 40 नंबर का ये आपका फर्स्ट टर्म का CBSE बोर्ड का पेपर होगा। तो निर्देश आप देख लीजिए। प्रश्न पत्र में 3 खंड ABC हैं। खंड A में 24 प्रश्न हैं जिसमें से 20 करने हैं। B में भी 24 प्रश्न हैं जिसमें से 20 करने हैं। C में 12 प्रश्न हैं और उसमें से 10 करने हैं। तो हर प्रश्न का एक ही सही उत्तर है। एक से ज़्यादा उत्तर जो हैं उनको आपने चिन्हित नहीं करना है। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को हल करना, सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम सभी विषयों के बारे में बनाए जाने वाले मेरे उपयोगी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है, डैश के संगठन के बाद नव स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला। ऑप्शन है नंबर 1 नाटो, नंबर 2 सेंटो, नंबर 3 वारसा पैक्ट, नंबर 4 नैम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न 2 है, छोटे देश किसके कारण महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। 3 स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण संसाधन, नंबर 2 क्षेत्र, नंबर 3 आर्थिक सहयोग। अब सही विकल्प पहचानना है। पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। तो बच्चों, छोटे देश महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे अपने संसाधनों के भी कारण, क्षेत्र के भी कारण और आर्थिक सहयोग के भी कारण, इसलिए डी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 3 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 राष्ट्रपति, नंबर 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नंबर 4 वित्त मंत्री। तो प्रश्न का सही उत्तर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत प्रणाली के बारे में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 सोवियत संघ के पास जटिल संचार प्रणाली थी, दूसरा उसके पास जटिल मशीनरी, उत्पादन प्रणाली एवं परिवहन क्षेत्र थे जो कुशल तरीके से सुदूरतम क्षेत्रों को जोड़ते थे, नंबर 3 उसके पास घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन करता था, और नंबर 4 सोवियत संघ का 1992 में विघटन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो डी है, सोवियत संघ का 1992 में विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, डैश नीति आयोग द्वारा अपनाई गई है। आपके ऑप्शन है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या आयुष्मान भारत। तो मेक इन इंडिया जो नीति है वह नीति आयोग के द्वारा अपनाई गई है, ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, वे 3 नेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार सामने रखा। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, नंबर 1 नेहरू, टीटो, नासिर, दूसरा नेहरू, सुकर्णो, शाह, तीसरा नेहरू, एनक्रूमा, शाह, चौथा नेहरू, शाह और टीटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर नंबर ए है, नेहरू, टीटो और नासिर ये 3 नेता थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार सबसे पहले सामने रखा। प्रश्न 7 है, पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए। आपके ऑप्शन है, पटकई पहाड़ी, दूसरा चंगाई पहाड़ी, तीसरा नागा पहाड़ी, चौथा कारगिल पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंगाई पहाड़ी, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए। प्रश्न 8 है, स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय एकीकरण, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा जनसंख्या, चौथा बेरोजगारी। तो स्वतंत्र भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकीकरण की, पूरे राष्ट्र को पहले एक सूत्र में बांधना। नंबर 9 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में गलत है।
आपके ऑप्शन हैं उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश स्वतंत्र नीतियां अपना सकें। दूसरा, किसी भी सैन्य संगठन से जुड़ने से इनकार। तीसरा, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति पर चलना। चौथा, वैश्विक आर्थिक असमानता के उन्मूलन पर ध्यान देना। तो सी ऑप्शन जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में गलत है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इनको आपने सही क्रम से समय के अनुसार लगाना है। पहला है विश्व व्यापार संगठन, दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरा लीग ऑफ नेशन, चौथा विश्व बैंक। तो बच्चों इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना हुई, फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और अंत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई। प्रश्न 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संगठन परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, चौथा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऐसा संगठन है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष डैश और डैश में पोखरण में अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसमें बच्चों आपको साल बताने हैं। पहला ऑप्शन है 1978 और 1991, दूसरा है 1971, 1992, तीसरा है 1974, 1998, चौथा है 1974, 1996। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने 1974 और 1998 में पोखरण में अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में नहीं हुई? तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 ट्यूनेशिया, नंबर 2 लीबिया, नंबर 3 ईरान, नंबर 4 यमन। तो ईरान में अरब क्रांति नहीं हुई थी। ईरान इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? आपके ऑप्शन है अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक लड़ाई, दूसरा CIS का जन्म, तीसरा वैश्विक व्यवस्था में सत्ता के संतुलन में बदलाव, चौथा मध्य पूर्व में संकट। तो इसका सही उत्तर है मध्य पूर्व में संकट। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। नंबर 1 कड़े परिश्रम से प्राप्त संप्रभुता का संरक्षण, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा, तीसरा तीव्र आर्थिक विकास का संवर्धन, चौथा भारत में पूंजीवादी प्रणाली की स्थापना। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं इसमें सिर्फ 1, 2 और 4, दूसरा सिर्फ 2, 3 और 4, तीसरा 1, 2 और 3, चौथा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों कथन जो हैं नेहरू जी की विदेश नीति के उद्देश्य थे। वो भारत में पूंजीवादी प्रणाली की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन भारत को एक अखंड देश बनाना चाहते थे, तीव्र आर्थिक विकास करवाना चाहते थे और जो हमें संप्रभुता मिली है, आज़ादी मिली है, उसकी रक्षा करना चाहते थे। निम्नलिखित में कौन सा भारत एवं चीन के बीच विवादित जगह नहीं है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 डोकलाम, नंबर 2 गलवान घाटी, नंबर 3 डेपसांग मैदान, नंबर 4 लिपू लेक दर्रा। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन है डेपसांग मैदान ऐसी जगह है जो भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। प्रश्न 17 है, निज़ाम हैदराबाद के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहता था। जब भारत के साथ वार्ता चल पड़ी तब उसने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ डैश के लिए समझौता किया, जिसे यथास्थिति बहाल रखने का समझौता कहा गया। अब यह समझौता कितने समय का था आपको ये बताना है, 1 साल, 3 साल, 2 साल या 6 महीने। तो उसने भारत सरकार के साथ 1 साल के लिए समझौता किया था। प्रश्न 18 है, किसी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम है,
यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 मोरारजी देसाई, नंबर 4 चरण सिंह। तो बच्चों ये कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु हमला, तीसरा सेटो एवं सेंटो की स्थापना, चौथा नाटो की स्थापना। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा का मिसाइल संकट, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 परमाणु सुरक्षा संगठन, दूसरा सरकारी संगठन, तीसरा गैर सरकारी संगठन, चौथा मानव विकास संगठन। तो इसका सही उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। निम्नलिखित कथनों में से भिन्न कथन को चुनिए। आपके ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, भारत का विभाजन 1947, रजवाड़ों की संख्या 512, भारत की आज़ादी 1947। तो बच्चों इसमें जो भिन्न कथन है वो सी ऑप्शन है, रजवाड़ों की संख्या 512। प्रश्न 22 है भारत चीन संघर्ष का विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन दिए जा रहे हैं सोवियत संघ की पक्षधर भाकपा सीपीआई कांग्रेस के समीप आ गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1963 में विभाजन हो गया, भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर सतर्क कर दिया गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा उत्तर से ऑप्शन सही है या सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, या पहली और तीसरी सही है या सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है। तो इस संदर्भ में बच्चों जो पहली स्टेटमेंट है सोवियत संघ की पक्षधर भाकपा सीपीआई कांग्रेस के समीप आ गई, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोधी डैश और डैश समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अब वो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, नंबर ए है समाजवाद समतामूलक, दूसरा है सांप्रदायिक धार्मिक, तीसरा है समाजवाद धार्मिक, चौथा है सांप्रदायिक समतामूलक। तो रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोधी समाजवाद और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद राज्य के लिए स्वतंत्र दर्जा पाने को इच्छुक था, दूसरा जम्मू और कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी था, तीसरा जूनागढ़ का मुद्दा राज्य में जनमत सर्वेक्षण से सुलझा, चौथा त्रावणकोर भारतीय संघ में विलय करने वाला पहला भारतीय रजवाड़ा था। तो बच्चों जो कथन गलत है वो यह है कि जम्मू और कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी था। तो इस तरह से पार्ट ए के 24 क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ, और यहाँ से हमारा पार्ट बी शुरू हो गया है जिसमें आपको रीडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब प्रश्न है पहला, शीत युद्ध के दौरान युद्ध क्यों नहीं हुआ? आपके ऑप्शन है प्रतिशोध के सिद्धांत के कारण, दूसरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण, तीसरा क्यूबा मिसाइल संकट के कारण, चौथा संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भागीदारी के कारण। तो प्रतिरोध के सिद्धांत के कारण शीत युद्ध के दौरान युद्ध नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना? ऑप्शन है रूस ने CIS के गठन की अगुवाई की, दूसरा उसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह उत्तराधिकार में मिली, तीसरा यह सबसे बड़ा गणराज्य था, चौथा बोरिस येल्त्सिन गोर्बाचोव से अधिक करिश्माई व्यक्ति थे। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में बच्चों आपको बताना है कि पहली और तीसरी सही है या दूसरी और तीसरी सही है, या पहली और चौथी सही है या दूसरी और चौथी सही है। तो बच्चों यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट है उसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की जगह उत्तराधिकार में मिला, और चौथी स्टेटमेंट्स है बोरिस येल्त्सिन गोर्बाचोव से अधिक करिश्माई व्यक्ति थे, इसलिए डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 27 है सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। उसके बाद भी आज़ादी के बाद नेता इसके विरुद्ध थे, क्योंकि
स्वतंत्रता एवं विभाजन के बाद चीज़ें बदल गईं। दूसरा, बाधा एवं विखंडन पैदा हो सकते थे। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना था। चौथा, नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाना था। तो इसके बाद आपको उपरोक्त के आधार पर सही उत्तर को चुनना है कि सिर्फ दूसरा और चौथा कथन सही है, सिर्फ तीसरा और चौथा सही है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है, या सिर्फ पहला और तीसरा सही है। तो बच्चों, पहला कथन है स्वतंत्रता एवं विभाजन के बाद चीज़ें बदल गईं। दूसरा, बाधा और विखंडन पैदा हो सकते थे। ये दोनों इसके सही स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 28 है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई साल बाद मध्य एशियाई गणराज्य अवसर की वैश्विक उपलब्धता तक क्यों नहीं उठ पाया? अब आपके ऑप्शन है, सोवियत प्रभाव की पृष्ठभूमि। दूसरा, देशों में अधिनायकवाद। तीसरा, अमेरिका की सक्रियता। चौथा, देश की पारंपरिक रूप से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति। तो शीत युद्ध की समाप्ति के कई साल बाद मध्य एशियाई गणराज्य अवसर की वैश्विक उपलब्धता तक इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि देशों में अधिनायकवाद की नीति चल रही थी। तो इसलिए भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 29 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को रजवाड़ों रियासतों के एकीकरण का जिम्मा सौंपा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव था, वे दूरदृष्टता एवं अच्छे वक्ता थे। मुस्लिम लीग चाहता था कि एकीकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया जाए। चौथा, वे गृह मंत्री एवं रियासत विभाग के मंत्री थे। तो बच्चों, जो कथन सही नहीं है वह यह है कि मुस्लिम लीग चाहता था कि एकीकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 1971 में सोवियत संघ के साथ संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए? तो इसके ऑप्शन है, भारत को बांग्लादेश संकट के दौरान राजनयिक एवं सैन्य सहयोग की ज़रूरत थी। दूसरा, भारत सोवियत संघ के काफ़ी नज़दीक था। तीसरा, भारत अमेरिका से दूर रहना चाहता था। चौथा, मित्रता को मजबूत करने के लिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है, भारत को बांग्लादेश संकट के दौरान राजनयिक एवं सैन्य सहयोग की ज़रूरत थी। प्रश्न 31 है, नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चुनिए। तो कथन 4 है, इसमें से आपको गलत कथन को चुनना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो बच्चों, जो कथन गलत है वो बी ऑप्शन है, नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है। प्रश्न 32 है, शॉक थेरेपी डैश से जुड़ी परिघटना है। नंबर 1, तजाकिस्तान एवं अजरबैजान के बीच मध्य एशियाई संघर्ष। दूसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तीसरा, अमेरिका की साम्यवाद को उखाड़ फेंकने की योजना। चौथा, अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध रूसी मुद्रा का स्थायित्वकरण। तो जो शॉक थेरेपी से जुड़ी परिघटना है वह डी ऑप्शन है, अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध रूसी मुद्रा का स्थायित्वकरण। प्रश्न 33 है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल शब्दावली का संबंध है क्यूबा मिसाइल संकट से, खाड़ी युद्ध से, बोल्शेविक क्रांति से, या शॉक थेरेपी से? तो बेटे, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल शब्दावली का संबंध शॉक थेरेपी से है। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और फिर कारण दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता, या कारण और कथन दोनों सही हैं या वे दोनों गलत हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो कथन है, शीत युद्ध ना तो युद्ध या सशस्त्र सैन्य संघर्ष था और ना ही शांति की दशा थी, वह परेशान करने वाली शांति थी। अब इसके का कारण है, शीत युद्ध दांवपेच प्रचार गतिविधियों एवं राजनयिक संघर्ष के माध्यम से नहीं लड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। कथन सही है और कारण गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नई वैश्विक व्यवस्था कहा था? कौन सी वो स्थिति थी? नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को मंजूरी दे दी थी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को मंजूरी दे दी थी। तीसरा, टाले गए क्यूबा मिसाइल संकट को जानना। चौथा, इराकी युद्ध में हार। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को मंजूरी दे दी थी। अरब क्रांति का परिणाम था, क्या परिणाम था? निरंकुश तानाशाही, समाजवादी प्रणाली, उत्तर शीत युद्ध या पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है निरंकुश तानाशाही अरब क्रांति का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग डैश संघवाद को बढ़ावा देने वाले थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। जहां सरकार प्रौद्योगिकी की मदद से डैश की तरह कार्य करती है। सही विकल्प को चुनिए। 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है प्रतिस्पर्धाकारी और नियंत्रक। दूसरा, तुलनात्मक केंद्रीय प्राधिकार। तीसरा, सहकारी सुगमकर्ता। चौथा, अंतर संबंधित समर्थ करता। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, जहां सरकार प्रौद्योगिकी की मदद से सुगमकर्ता की तरह कार्य करती है। तो सी ऑप्शन इसका बच्चों सही उत्तर है। प्रश्न 38 है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाया गया? ऑप्शन है, विकास की आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए और बल देने की ज़रूरत थी। दूसरा, योजना आयोग लोगों को स्वीकार्य नहीं था। तीसरा, योजना आयोग नेताओं के लिए वांछनीय नहीं था। चौथा, यह विपक्ष के लिए अस्वीकार्य था। तो इसका सही उत्तर है, विकास की आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए और बल देने की ज़रूरत थी। 39वां क्वेश्चन है, विश्व की समसामयिक वास्तविकताओं के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकता है? आपके ऑप्शन है, मानवाधिकार उल्लंघनों एवं बदलाव के आह्वान के प्रति अधिक मुखर होकर। दूसरा, क्षेत्रीय शक्तियों को बदलाव लाने की शक्तियां देकर। तीसरा, विवादों के समाधान में अमेरिका और चीन को शामिल करके। चौथा, अधिक सक्रिय होकर एवं क्षेत्रीय विवादों के हल के लिए शांति सेनाओं को भेजकर। तो बच्चों, विश्व की समसामयिक वास्तविकताओं के मद्देनज़र संयुक्त राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानवाधिकार उल्लंघनों एवं बदलाव के आह्वान के प्रति और अधिक मुखर होकर निभा सकता है। नंबर 40 प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथन है, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 12 देशों का एक संगठन था, जिसने घोषणा की थी कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी पर भी सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला समझा जाएगा। कारण दे रहे हैं, हर देश दूसरे की मदद के लिए बाध्य होगा। तो यहाँ पर है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि जो समझौता हुआ कारण उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हर देश जो है वो दूसरे देश की मदद करेगा। अगले प्रश्न में फिर कथन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारण, देशों के बीच आपसी संघर्ष और मतभेद होते हैं। तो यहाँ पर बेटे कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, इसे आप टिक करेंगे। फिर कथन है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का एक एक वोट होता है, लेकिन स्थायी सदस्य नकारात्मक वोट डाल सकते हैं। कारण, विकासशील विश्व में विकास के विभिन्न स्तर वाले कई देश हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, कथन अपनी जगह ठीक है, कारण भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ प्रशासनिक एवं राजनीतिक मायनों में ठहर सा गया है, क्यों? कारण बताया है, सोवियत प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। तो यहाँ पर भी कथन और कारण सही है दोनों, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ टिक किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, जहाँ तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का प्रश्न है, तो गलत तर्कों की संख्या चुनिए। पहला है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान दिया था और अपने भुगतान में हमेशा कमज़ोर रहा है। दूसरा, भारत वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। तीसरी स्टेटमेंट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों में वर्चुअली भाग लिया है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना में भारत की भूमिका लंबी और उल्लेखनीय रही है। अब बच्चों, आपको ये बताना है कि ऑप्शन की एक गलत है, दूसरा या तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है, या सारे ही कथन यहाँ पर गलत हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यहाँ पर खाली पहला कथन जो है वो गलत है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान दिया था और अपने भुगतान में हमेशा कमज़ोर रहा, ऐसा नहीं हुआ था। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कारण, भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो आप यहाँ इस कथन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करते हैं? आपको वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, मामले बताए जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों में बेहतर जीवन रक्षा स्थापित करने में, शांति एवं युद्ध के विषयों में, मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने में, क्षेत्रीय विवादों के निस्तारण में। तो यहाँ आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट सही हैं। पहली और चौथी सही है, पहली और तीसरी सही है, या दूसरी और तीसरी सही है। तो बच्चों, इस प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन भी रोकने में मदद करते हैं और क्षेत्रीय विवादों के निस्तारण में भी मदद करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव रहा। नंबर 1, सत्ता साझेदारी की अवधारणा साकार हुई। दूसरा, विविधता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। तीसरा, राज्यों के सीमांकन के लिए समान आधार मिला। चौथा, देश के कई हिस्सों में छोटे राज्यों की मांग करते हुए आंदोलन शुरू हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नेगेटिव असर क्या पड़ा, देश के कई हिस्सों में छोटे राज्यों की मांग करते हुए आंदोलन शुरू हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू के काल में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन ऐसा क्यों विश्वास करते थे कि भारत का अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ अधिक मित्रता होनी चाहिए? क्योंकि अमेरिकी गठबंधन ने अधिक लोकतांत्रिक होने का दावा किया एवं पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा, अमेरिका ने हमेशा भारत का पक्ष लिया। तीसरा, अमेरिका ने अपनी सभी नीतियों में भारत का साथ दिया। चौथा, अमेरिका भारत के बहुत करीब था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका गठबंधन ने अधिक लोकतांत्रिक होने का दावा किया एवं पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। अब बच्चों, तीसरा पार्ट आ गया जिसमें से 10 प्रश्न करने हैं। इसमें पहले आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इस चित्र पर आधारित जो प्रश्न है वो आपसे अगला एमसीक्यू पूछा जा रहा है। आज़ादी के बाद भाषाई मांग के कारण बने पहले राज्य को चुनिए। आपको ऑप्शन है, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 असम, नंबर 4 राजस्थान। तो जो सबसे पहला भाषाई राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, ये इसका सही उत्तर है। फिर ये देखिए, आपको एक लोगो दिया हुआ है और पूछा है, यह लोगो किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है, वैश्विक प्रगति, दूसरा विश्व शांति, तीसरा दुनिया में समानता, चौथा लोगों के बीच सद्भाव। तो बी इसका सही उत्तर है, यह विश्व शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कार्टून दिया हुआ है, इस कार्टून को आप ध्यानपूर्वक देखिए और फिर प्रश्न है, इस चित्र से जो संदेश मिलता है वह है, क्या संदेश है इससे मिलने वाला? दुनिया का निरस्त्रीकरण जरूरी है, दुनिया पर नियंत्रण कायम करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग, या शांति में विश्वास, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना, विश्व का औपनिवेशीकरण प्रशंसनीय नहीं है। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बी ऑप्शन है, दुनिया पर नियंत्रण कायम करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग।
अब यहाँ आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इसी अनुच्छेद पर आपको आधारित प्रश्न दिए गए हैं और ये जो अनुच्छेद है ये 1947 में जो भारत पाक का विभाजन हुआ उसी विभाजन के बारे में बताया इस अनुच्छेद में गया है। तो प्रश्न नंबर 52 है, 1947 में भारत का विभाजन दर्दनाक क्यों साबित हुआ? क्योंकि आम लोग विभाजन के पक्ष में थे। दूसरा, दोनों देशों के नेताओं ने इसे उपयुक्त ढंग से संभाला। तीसरा, लोग भाषा के आधार पर विभाजित थे। चौथा, यह आबादी का सबसे बड़ा आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा स्थानांतरण था। तो बच्चों डी इसका सही उत्तर है, यह आबादी का सबसे बड़ा। अचानक से दंगे हो गए, अचानक से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और बहुत से लोग इन दंगों में मारे भी गए, इसलिए ये बहुत ही अनियोजित और त्रासदी भरा स्थानांतरण था। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाजन के तरीके से कौन सी बड़ी मुश्किलें पैदा हुई? नंबर 1, ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल संख्यों का एक भी बड़ा क्षेत्र नहीं था। दूसरा, सभी मुस्लिम बहुल संख्यक क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तीसरा, ना तो ए ना तो बी। और चौथा, ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका उत्तर ए और बी दोनों हैं। ये दोनों बड़ी मुश्किलें उस समय खड़ी विभाजन के समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो दुनिया में भारत का क्या स्थान होता? नो स्टेटमेंट है, भारत भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से ज़्यादा बड़ा राष्ट्र होता। दूसरा, भारत विश्व परिदृश्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो पहला है एक सही है या दूसरा कथन सही है या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। एक तो भारत का भौगोलिक एरिया जो है वो सबसे बड़ा होता और दूसरा विश्व परिदृश्य में ये अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। नंबर 55 क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निर्माण के फैसले की वजह क्या थी? कारण के रूप में सही कथन को चुनिए। आपके ऑप्शन है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। दूसरा, 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम। तीसरा, ब्रिटिश द्वारा निभाई गई भूमिका। नंबर 4, अंतरिम सरकार की विफलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम जो पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका बने, फैसले की वजह बने। अब परमाणु नीति पर भारत की ये एक अनुच्छेद दिया गया है और इस पर आधारित ये प्रश्न है। आप इस अनुच्छेद को पढ़कर ही एग्जाम में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम प्रयोग नीति की समीक्षा एवं उसमें परिवर्तन क्यों किया गया? ऑप्शन है, भारत एक शांति प्रिय देश नहीं रहा। दूसरा, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता था। तीसरा, भारत की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो सी इसका सही उत्तर है, भारत की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। आपके ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। चौथा, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। तो ए इसका सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी के लिए कौन सा एक सही विकल्प है? आपके ऑप्शन है, सघन परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा, व्यापक परमाणु जांच प्रतिबंध संधि। तीसरा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। चौथा, सघन परमाणु जांच प्रतिबंध संधि। तो बेटे यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है वो सीटीबीटी के लिए सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति डैश अपना निश्चय दोहराती है। ऑप्शन मिल रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय सर्वोच्चता स्थापित करने में। दूसरा, अपने को दक्षेश का अभिभावक के रूप में स्थापित करने में। तीसरा, निरस्त्रीकरण एवं क्षेत्रीय शांति कायम करने में। चौथा, अन्य के साथ शत्रुता कायम करने में। तो भारत की परमाणु नीति जो है वो निरस्त्रीकरण एवं क्षेत्रीय शांति कायम करने में अपना निश्चय दोहराती है। भारत एक शांति प्रिय देश है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति विविध कारणों से संचालित है, गलत की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, 1 राष्ट्रीय एकीकरण। दूसरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा। तीसरा, गठबंधन का निर्माण।
चौथा राष्ट्र हित। तो गठबंधन निर्माण जो है वो यहाँ पर गलत है। इस तरह से बच्चों ये पूरा पेपर हमने एक सैम्पल पेपर CBSE का 2021-22 परीक्षा के लिए सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।